तो क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं देख सकते हैं यहाँ पर आज जो प्रश्न पत्र है उसका अपन फर्स्ट रिवीजन करेंगे आपका। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपके चांस से यही हुबहू आपके एग्जाम में आ जाएगा। चलिए, तो दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी आती है? तो ठोस के में भी, द्रव और गैस तीनों के में आ जाती है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है यौगिक। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? तो द ऑप्शन राइट रहेगा। एक ही तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन के बराबर होती है। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति। यहां पर आपका क्वेश्चन रहेगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है श्वेत रंगों की परास। ठोसों की अपेक्षा द्रवों का में विसरण की जो दर होती है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है? 273 केल्विन। जल्दी जल्दी करना थोड़ा सा है ना। पदार्थों में संपीड़ता का जो गुण है वो गैसीय अवस्था में अधिक होता है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इतना हो गया। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर है सही जोड़ी। सही जोड़ी है जो कार्य की इकाई, देखो ध्यान दीजिएगा, कार्य की जो इकाई है वो क्या बनेगी? तो कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होगा? देखिए इतने सारे ऑप्शन है, जल्दी से आप एक बार उत्तर देने का कोशिश करो। तो देखो सही राइट इसका जूल ही है। रेखित पेशी के अंतर्गत आ जाएगी ऐच्छिक पेशी होती है। अरेखित पेशी होती है अनैच्छिक पेशी, ध्यान रखना है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का आपको आ जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक में जाएगा आपका आश्रव्य ध्वनियाँ। और चौथा जो है ना वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। लाइसोसोम, लाइसोसोम का जाएगा स्वाघाती थैली। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्तियाँ। ठीक है बेटा, ये देखिए ये गलत हो गया है यहाँ पर। तंत्रिका ऊतक में जाएगा न्यूरॉन है ना, ये तीसरा है। और ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, मेरी उत्तरमाला जो बनाई थी ना वो गलत हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5th हो गया है, ये 6 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर 3, 1 और ये 4th नंबर का हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस नस्ल की जंतु का नाम है? तो ये है मुर्गी। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम को कहते हैं। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? किस संवहन ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है, जाइलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। सरल आवर्त की गति का एक उदाहरण दीजिएगा। घड़ी की पेंडुलन गति। और गाजर घास मोथा और गोखरू किसके उदाहरण है? तो ये खरपतवार के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख सकते हैं यहाँ से। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, बढ़िया से मैंने भर दिया है। ठीक है, आप तो के पास कोई भले ही AI BI ये सारे के सारे वायरल पेपर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अगला है आपका सत्य और असत्य है। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन है अणुओं के बीच जो स्थान है ठोसों में कैसा होता है? अधिकतम होता है क्या? तो भैया ठोसों में न्यूनतम स्थान होता है, न्यूनतम रिक्त स्थान। गैसों में होता है अधिकतम। ठीक है, तो ये हो गया आपके असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, संयोजकता संयोजन शक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो चौथा जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। 5वां है बल एक अदिश राशि है क्या? बल, तो बल एक अदिश राशि असत्य रहेगी। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी खरीफ की फसल है, तो ये देखिए ये सब जो है ना गेहूं, चना, तो ये सब ठंड की है।
तो रबी की फसल, इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। ठीक है भैया, यहाँ पर आप चाहे तो ये सदिश राशि है ना, कौन सी राशि है ये, सदिश है, और यहाँ पर होता है न्यूनतम, यदि ये रिक्त स्थान में इनमें जाए कई बार, और यहाँ पर इसमें जाएगा, ये है आपकी रबी की फसल है। हो गया। अब है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रू फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, तीसरा जो है वो भी ट्रू है, चौथे में अंतर्गत ट्रू, पांचवा जो रहने वाला है वो आपका फॉल्स रहेगा, छठा जो है वो आपका रहने वाला है फॉल्स। ठीक है, हो गया इतना। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, शुष्क गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तान निकुलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ मैं इनका आपको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है, हो गया इतना। 8 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, और ये 13 हो गया। 13 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये 17, 18 हो गया, 18 तक। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 और ये 23 हो गया भैया। तो यहाँ